जोड़कर राम राम। साथियों जान लो लाइव अपडेट। जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की तीसरे टर्म की सरकार। लगातार मैं हरियाणा प्रदेश के जन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरे टर्म के अंदर बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से लोगों के हित में काम किए हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का एक वातावरण, एक नैरेटिव सेट किया, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो वो नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया था उसको धराशायी करने का काम हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है, उसका जवाब दिया है। क्योंकि हमारा किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये हमारे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों ने इस सरकार को चुना है। मैं सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। परंतु इस सरकार के चुनाव में जो भूमिका रही है वो भूमिका इस प्रदेश के जनमानस की बड़ी भूमिका रही है। मैंने जैसा कहा भी है कि कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। किसान को भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रामक स्थिति के अंदर डालने का काम किया है। युवाओं को किस प्रकार से उन्होंने पर्ची खर्ची बांटने के आधार के ऊपर अपनी बातें कही हैं। गरीब को लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी लॉलीपॉप देती रही। उनके हित में जो मजबूत काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, वो ऐतिहासिक काम किए हैं। और जब सरकार 10 साल पूर्ण करती है और 10 साल पूर्ण करने के बाद जब हम जनता के बीच में वोट के लिए जाते हैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने खुल करके मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है, उनके ऊपर मुहर लगाई है और कांग्रेस के उस नैरेटिव को धराशायी कर किया है। चाहे उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने गरीब का मुद्दा उठाया है, सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के उस नैरेटिव को, क्योंकि वो झूठ का एक प्रोपगंडा खड़ा किया था, उस प्रोपगंडे को 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर मोहर लगा करके हरियाणा के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। मैं दिल से हरियाणा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारा
जब मैंने ये फैसला लिया डायलिसिस का, उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक के अंदर, ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है, उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। कोई भी ऐसा किसान, हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी, उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। अगर उसके अंदर नमी ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा के लिए उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस चालू खरीफ सीजन के अंदर 17 अक्टूबर तक मंडियों में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, लगातार उठान भी चल रहा है। क्योंकि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण, क्योंकि पहले तो एक एक महीने का सीजन होता था, और अब मशीनी युग के कारण किसान कंपाइन खेत में लगाता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में पहुंचा देता है। तो दबाव तो आता है, उस दबाव को भी हम सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार ये किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है। फिर जहाँ जगह किसान को मिलती है धान वहाँ डाल देता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा रहे हैं। इस बात को सभी समझ रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए आपके माध्यम से कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3,056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और चालू जो खरीफ की सीजन 17 अक्टूबर तक मंडियों में जो हमारा बाजरे की खरीद थी,